यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। आप सबकी स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बीके डेली व्लॉग्स में। तो फिर मैं लेके आई हूँ अंशु शुभम ऑफिशियल में। आज अंशु ने अपनी सच्चाई बताई। प्रिंस ने और सचिन ने मिलकर उसके सास को कॉल किए और उसे भड़काने में पीछे नहीं हट रहा है। लेकिन अंशु है अपने जगह अच्छा है, फैमिली को संभाल रही है। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दिखाती हूँ मैं आप सबकी अंशु का वीडियो। ठीक है, अगर कुंडली निकलवाने पे मैं आ जाऊँ ना तो कितनी कुंडली निकलवा के रख दूंगी वो सोचा भी नहीं होगा कोई भी। आज ये वीडियो आ रहा है, परसों डाला था मैंने, तो कल तो मुझे पता चल गया था सुबह में, बट मैं वीडियो ये आज डाल रही हूँ क्योंकि आप लोगों को भी जानना था कि आखिर वो कौन था जिसने कॉल किया था मेरे पास। तो उसका तो निकल गया है कि कौन था और क्यों कॉल किया था, सब कुछ निकल गया। और किसी कहने को किया था ये भी मुझे तो पता चल गया, बट यही चीज़ है ना कि थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए। किसी को भी अगला कदम उठाता है तो उसको इतना सोच लेना चाहिए कि हाँ अगला पर्सन क्या कर सकता है। तो वो है, हम यहीं दिल्ली के ही हैं, अरुण शर्मा। ठीक है, अरुण शर्मा उनका नाम है। तो हमने कॉल किया, फिर सुबह से तो फ़ोन नहीं लग रहा था उनका, बंद था फ़ोन। रात को कॉल किया हम लोगों ने, उन्होंने फ़ोन उठाया। उसके बाद कह रहा है मतलब मेरे हस्बैंड मेरे से फ़ोन ले लिया, ये ले लिए फ़ोन मेरे से। तो फिर इनसे बोल रहा है क्या कि देखो भैया जो हुआ उसके लिए माफ़ कर दो, तुमको वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी बताओ। मतलब अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर मेरा भी फैमिली है, ये है वो है। मतलब तब आपको आपकी फैमिली याद आने लगी। अभी वो वीडियो देख रहा होगा मुझे पता है। तो अभी आपको आपकी फैमिली याद आने लगी, करने के टाइम पे आपको नहीं पता था कि आपकी फैमिली भी है। तो कह रहा है कि छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, मैंने अपने ये से नहीं किया है, मुझसे करवाया गया। मैंने पूछा, मैं वहीं पे बैठी थी, मैं चिल्लाने लगी। मैंने बोला किसने करवाया है ये तो बता दो, सिर्फ नाम बता दो तुम। तो कह रहा है कि अगर आपको हम नाम बताएंगे तो फिर वो अगला बंदा हमको नहीं छोड़ेगा, अगर अगला नहीं छोड़ेगा और इधर आप भी नहीं छोड़ोगे तो आपसे तो मेरे को कुछ होप है भी कि आप छोड़ दोगे। ऐसे बोला। यहाँ पर मम्मी सब कोई बैठा था। तो आपको थोड़ा सा होप है कि वो छोड़ देगा, मतलब आप छोड़ दोगे, लेकिन वो नहीं छोड़ेगा। जो भी छोड़ेगा या छोड़ेगी जो भी है, तो वो नहीं बख्शेगा बिल्कुल भी। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, अब आपके पास कोई कॉल नहीं जाएगा। और एक आपके पास ही कॉल करने के लिए नंबर नहीं मिला है, ठीक है। मैंने कहा कि तो ठीक है, तो फिर तुमने उनके पास क्यों नहीं फ़ोन किया। मैं वैसे ही चिल्ला के बोल रही थी, तुमने उनके पास क्यों नहीं फ़ोन किया, मेरे पास कौन होते हो, मैं कौन हूँ कौन मैं कि मेरे पास कर रही हो फ़ोन। मैं चिल्ला रही थी, ठीक है। फिर कह रहा क्या कि उन लोगों के पास भी मैंने फ़ोन किया है, वो लोग फ़ोन उठाए नहीं है, रिसीव नहीं किए हैं, इसलिए मेरे को तुम्हारे पास, मतलब तुम रिसीव कर ली तो तुमसे मैंने बोल दिया। मैंने बोला पहले तो लैंग्वेज सुधार के बात करो। पहली बात कि तुम लैंग्वेज में बात कर नहीं रहे हो, तूता कर रहे हो। वो अजीब सा लैंग्वेज में बात कर रहा था मेरे को वो बिल्कुल। फिर बाद में आप पे आ गया, जब इधर से 2 गाली पड़ा ना तब आप पे आ गया। इन्होंने गाली भी दिया, दो चार दिया था गाली, मैंने भी दिया था 1-2। तो गाली तो मैं देती हूँ। तो फिर उसके बाद कह रहा कि चलो कोई बात नहीं, अब आप जो कहोगे वैसे हम करेंगे, लेकिन हमारे लिए कुछ भी मत करना। उस टाइम के बाद मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी से मैंने बताया ये सारी बातें, मम्मी से भी बताया था। और भी सब लोग वीडियो देखे होंगे तो जाने ही होंगे, सबको ही जाना होगा। तो ये सब हो गया। फिर अलग ही मैटर स्टार्ट हो गया, तो मैं उस पर ध्यान नहीं दी फिर कि क्या करना है नहीं करना। लेकिन अभी भी वो इंस्टाग्राम से वो मैसेजेस आ रहे हैं, अभी भी वो रील आ ही रहा है, रील पे रील वो भेजता है। बस पता नहीं क्यों मेरे पास क्यों भेजता है भाई। जाके भेज, मैंने ब्लॉक नहीं किया अभी तक, ठीक है। ब्लॉक करना है मेरे को आज उसको, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है वो रील्स देखने में। अब तो मैं यहाँ पे लगा भी नहीं सकती, वरना कहीं अलग ही ड्रामा हो जाएगा, तो छोड़िए। और उसके बाद एक चीज़ और, वो सारे मुद्दा हो गए। मैंने कल वीडियो डाला था, आप सब ने देखा था। अगर आपको बुरा लगा, आप मेरे से कहते कि मुझे वीडियो अच्छा नहीं लगा, हटा दो। या फिर जो सेकंड पर्सन है वो बोलता है कि मेरे को वीडियो अच्छा नहीं लगा, हटा दो। किसी ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद सबने कॉल किया, सबसे बात हुई, किसी ने कुछ नहीं बोला। बस एक हमारे महान आत्मा का कॉल आया
फिर उन्होंने क्या ऐसे बोला, मेरे पास नहीं आया, वो भी मेरे पास एक डायरेक्टली आया होता ना तो मैं मानती। मेरे हस्बैंड गए हुए थे शादी में, 12 बजे वो निकल गए थे घर से, और वो रात को 10, 11, 12 बजे आए होंगे, पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो ये हो गया, तो इनके पास कॉल आ रहा है कि देखिए पता नहीं क्या क्या इनसे बात हुआ, ये आके रात को बता रहे थे। फिर क्योंकि इनको टाइम ही नहीं मिला, आप सबके सामने मैंने इनके पास कॉल किया, ये फ़ोन मेरा नहीं उठाया। लाइव में भी कितने बार मैं कॉल कर रही थी, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। बस ये गए हैं तब से मेरा एक बार बात हुआ है, वो भी इतना हल्ला गुल्ला था वहाँ पे कि मैंने ही फ़ोन काट दिया कि रखिए आ जाइए जल्दी बस। उसके बाद फ़ोन आया उधर से मम्मी के पास, मतलब मेरी सासू माँ के पास। बताइए, आपकी बहू 1 बजे उठती है तो हम वीडियो बनाते हैं। आपकी बहू ऐसे करती है तो हम ही करते हैं। आपकी बहू वैसे करती है तो हम ही करते हैं। आपके बहू के बारे में हम भी पता करके डाल दे तो कैसा लगेगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मैंने उसमें किसी का कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। मैंने बस अपना पॉइंट रखा है कि हाँ मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रहा था। तब आप कहाँ थे? तब आप सब कहाँ थे जब मुझ पे सवाल उठ रहे थे? अगर ये में नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियोस जाके देख लीजिए और उसमें कमेंट्स भी पढ़ लीजिए। एक भी कमेंट आप नहीं पढ़ पाएंगे। जाइए। हो सकता है आदत होगी आपको, बट मुझे नहीं है ये सब झेलने की आदत बिना गलती की। तो मैं नहीं झेल सकती, और मेरे वो से ऊपर की थी तो मैंने नहीं झेला, ठीक है। इसलिए मैंने अपना पॉइंट रख दिया कि हाँ मुझे इस पॉइंट से मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, और हाँ मैं इस रीज़न से नहीं जा रही थी। आप किसी के बारे में बोलो वो बहुत अच्छा है भाई, कुछ गलती नहीं कर सकते आप किसी के बारे में जो भी बोलना है बोल दो। लेकिन अगला बंदा अगर आपके बारे में 1-2 बातें कह क्या दिया, मतलब आपके बारे में क्या क्या दिया, मेरे साथ जो हुआ वो मैंने कहा, ठीक है। अब इसमें जिसको जो कहना है कहे, लेकिन मैंने कुछ बातें कही, उसको आप धमकी दे रहे हो। एकदम धमकी हुआ ना, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है, उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग मैंने किया, वीडियो। क्योंकि जब मेरी सास से बात हो रहा था ना, मैंने वीडियो ऑन किया था उस टाइम पे। प्रॉपर जितना उधर से आया है, जितना मैंने भी बोला है, जितना मेरी सासू माँ ने बोला है, वो सब कुछ कैप्चर है फ़ोन में, ठीक है। और रही बात मुझे कहानी कहने की आदत है, ये भी एक बात मैंने सुना, मेरे को कहानी कहने की आदत है। अच्छा है कि मेरे को कहानी ही कहने का आदत है, बहुत अच्छा है। तो और जब फ़ोन कटने से पहले कुछ बातें हुई थी ना, थोड़ी सी देर हो गई थी उसमें, थोड़ी सी बस। लास्ट टाइम जो कॉल पे बात हुआ, वो कटने से पहले कुछ बातें आपने बोल दी थी, उससे तो एकदम क्या कहें हम, शर्म आ रहा। तो कुछ बातें आ गई थी कान में, सुन लिया था मैंने, और मुझे अभी अलाउ नहीं है बोलना कुछ भी मेरे फैमिली के ये से, या फिर मैं किसी और का भी मुंह देख के चुप हूँ। आप सबका तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। वहाँ पे मैं किसी और ही का मुंह देख के चुप हूँ अभी, जिसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और चुप ही रहूँगी उनके लिए सिर्फ। लेकिन आप लोग जैसे हैं ना, मत करिए ऐसा, बहुत बेकार में मेरे से तो उलझना मत बिना मतलब का, नहीं तो बहुत वो हो जाएगा फिर। और मेरे बारे में कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पर रख के कुछ नहीं कोई कर लेगा, क्योंकि मैंने जो भी बात था सब कुछ अपने ससुराल में बताया, हर चीज़। और इतना तो कोई बंदा पागल नहीं है कि यहाँ से अगर 5-6 किलोमीटर दूर किसी लड़की का घर है, अगर उससे शादी करने वाला है तो उसके बारे में वो कुंडली निकलवा लेता है कि वो लड़की क्या है, कैसी होगी, उस सब के बारे में निकलवा लिया होगा वो लड़का, ठीक है। और उसके निकलवाने से पहले मैंने खुद भी बता दिया। और हाँ, कोई भी यहाँ पे दूध का धुला नहीं है, ठीक है। इसलिए मेरे को तो कहने से तो पहले 100 बार सोचना, क्योंकि मैंने इतना घटिया हरकत नहीं किया है, ठीक है। अगर कुंडली निकलवाने पे मैं आ जाऊँ ना, तो कितनी कुंडली निकलवा के रख दूँगी वो सोचा भी नहीं होगा कोई भी। और जब मैं इतना ऐसे बात कर रही हूँ ना, अब आप सब सोच सकते हो कि कितनी घटिया बात हुई होगी, कितनी घटिया बात हुई होगी मेरे बारे में,
फिर भी मैं चुप हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला कि मेरे से हुआ तो तुम मत बोलो, इसलिए। अगर वो डायरेक्ट मेरे से बात हुई होती ना, इतना तो हिम्मत नहीं था कि डायरेक्ट मेरे पास कॉल करके बोला जाए, और वो धमकियाँ जो मेरी सास को दिया जा रहा था वो मुझे दिया जाए, ठीक है, इतना तो था नहीं करने का, तो क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन आइंदा ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। मेरी सास के पास और मेरे किसी और के पास फ़ोन करने वाला कोई कुछ नहीं होता, ठीक है, और मैंने वो हक नहीं दिया है। जिसको हक दिया है उसको हमेशा उसके पास हक रहेगा, ठीक है। बट यहाँ ना तुमको 3 में गिना जाता है ना तेरे में गिना जाता है, ठीक है। तो वहीं पे रहो और वहीं पे करते रहो जो करना है। यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, और आग लगाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये भी कहा गया कि आपकी बेटी के साथ आपके साथ क्या की थी आपको पता है ना, आपकी बेटी के साथ आपके साथ क्या की थी पता है ना, तो मेरी सास रहेगी और मेरी ननद रहेगी, चाहे हमारे बीच लाख झगड़ा हो जाए, हम लाख शिकायत कर लें अपनी ननद का अपनी सास का, लेकिन वो मेरी छोड़ के तुम्हारी नहीं हो जाएगी, मेरी ही रहेगी। तो इस चीज़ पे तो थोड़ा सा कंट्रोल करके बोल लेते। और सबका वो है, रिकॉर्डिंग है, वीडियो और इस टोन में बात हो रहा था ना, और मुझे चार पैसे के लायक बना दिया, वो भी तुमने। अगर भगवान नहीं चाहे ना तो किसी को 1 पैसे भी नहीं मिल सकते हैं, सिर्फ जरिया थे, वो भी तुम नहीं, ठीक है, जो मेरे माँ बाप हैं वो। और एक चीज़ तो मैंने देख लिया कि चलो चाहे कितना भी किसी ने वो किया, लेकिन ऐसे भी नहीं किया। और जो थे उनको मैं हमेशा बोलती हूँ कि हाँ, जिनके वजह से मैं आई सोशल मीडिया पे, जिनके लिए मैंने ये किया। लेकिन मैं तुम्हारा बात बता रही हूँ कि ना तुम 3 में हो ना तेरे में हो, तो हमारे तो रोज़ी रोटी और हमारे 4 पैसे के बारे में सोचना मत। अपने 4 पैसे और अपने रोज़ी रोटी के बारे में सोचना कि जब तक मिर्च मसाला ना लगाओ तब तक कंटेंट पूरा नहीं होता। हमें आदत नहीं है कंटेंट वो करके और पैसे कमाने की। थोड़ा सा लिमिट में रह के, दायरे में रह के। अगर जिसके बारे में वीडियो था उसने कुछ नहीं बोला, उससे भी मेरी बातें हुई हैं कल व्हाट्सएप पे, उसने कुछ नहीं बोला वीडियो हटाने के या फिर रखने के, मतलब ये में बात तो हुई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उसने एक बार भी नहीं बोला कि हाँ वीडियो हटा दो, मुझे अच्छा नहीं लगा। या फिर जो उनके पति हैं उनका भी मैसेज आया उसके बाद, ठीक है, प्रमोशन के काम के लिए, क्योंकि मुझे एक प्रमोशन का काम वो दिलाए थे बहुत पहले, तो उसका वो कंपनी मांग रही है मेरे से वीडियो, तो उसका अनलिस्टेड वीडियो चाहिए था, तो उन्होंने मांगा मेरे से कि मैसेज करा कि अनलिस्टेड वीडियो भेज दो बस। उसके बाद मैंने बोला कि कॉल कर सकते हैं 2 मिनट, उन्होंने कहा मन नहीं है बात करने का, मैंने छोड़ दिया, नहीं मैंने ज़बरदस्ती किया। फिर मैंने लिंक भेज दिया वीडियो का, उसके बाद अभी तक सीन नहीं किए वो, ठीक है। उन्होंने भी एक बार 1 घंटे 1.5 घंटे बाद मैसेज आया था, देख ही लिए होंगे, उन्होंने भी एक बार भी नहीं बोला कि वीडियो क्यों डाली हो, हटा दो, क्योंकि सबको पता है मैंने कुछ गलत डाला ही नहीं है भाई, मैंने कुछ उसमें गलत बोला ही नहीं है, फिर मैं क्यों हटाऊँ। फिर जब किसी को, फिर उसके बाद मम्मी का भी फ़ोन आया था, मम्मी का भी 3 बार फ़ोन आया था, 3 बार फ़ोन आया था, 1 बार नहीं 3 बार फ़ोन आया था। एक जब मैं लाइव आई थी और मैं बोल रही थी कुछ, तो मम्मी का फ़ोन आया, उसके पहले भी मम्मी का फ़ोन आया था, और उन्हीं की वजह से चुप भी हूँ और आगे भी चुप रहूँगी। तो और जब मम्मी का फ़ोन आया ना, तो मम्मी ने भी एक बार भी नहीं बोला। और एक चीज़ कि उन्होंने रात को वीडियो भी डाला, तो उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था। हाँ, उन्होंने ऐसा ज़रूर कहा कि इस वक्त नहीं बोलना चाहिए था, और सब ने मुझे यही बोला कि इस वक्त तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन मेरे साथ तो जो हो रहा था वो तो किसी ने नहीं देखा, ठीक है। मुझे पता है कि आपको खुद से मतलब फुर्सत नहीं है आप लोगों को कि हमारा दिखे कि हाँ मेरे साथ क्या हो रहा था, लेकिन पूरे जितना रिएक्शन चैनल वाली हैं उनका वीडियो देखने के लिए, उनका कमेंट पढ़ने के लिए सबके पास टाइम है, लेकिन मेरा देखने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, ठीक है, जो भी है। बट मैं परेशान थी उस चीज़ से, इसलिए मैंने किया।